सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाट तहसील मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर स्थित भामा गांव में सोमवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक 3 मंजिला मकान में आग लगने से 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि परिवार का पूरा सामान जलकर राख हो गया। यह दर्दनाक घटना सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ के भामा गांव की है, जहां किशन सिंह के 3 मंजिला मकान में आग लग गई। इस हादसे में उनकी 75 वर्षीय बीमार मां अनुली देवी की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि घर में रखा 5 तोला सोना, 50,000 रुपये नकद और जरूरी कागजात भी जलकर राख हो गए। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। घटना के समय किशन सिंह एक पूजा में शामिल होने गए थे और उनकी पत्नी कमला देवी जंगल में घास लेने गई थी। घर में सिर्फ उनकी मां अनुली देवी थी, जो अपने कमरे में सो रही थी। शाम करीब 5 बजे गांव की युवती उमा मेहरा ने मकान से धुआं उठते देखा और तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी। जब तक ग्रामीण पहुंचे तब तक मकान की तीसरी मंजिल पूर्ण रूप से जल चुकी थी। आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब घर की तलाशी ली गई तो कमरे में अनुली देवी का जला हुआ शव बरामद हुआ। इस हादसे से पूरा परिवार सदमे में है। लाखों का नुकसान होने के साथ साथ परिवार की एक बुजुर्ग सदस्य की मौत से माहौल गमगीन हो गया। पूर्व विधायक मीना गंगोला ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। यह हादसा हमें आग से सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की सीख देता है। इलेक्ट्रिक वायरिंग और अन्य उपकरणों की समय समय पर जांच कराना जरूरी है, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। प्रशासन को चाहिए कि पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाए। पंतनगर बीएससी नर्सिंग या सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की तैयारी कर रहे हैं या फिर कक्षा 6 से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई में बेहतरीन मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आइए पहली मंजिल कोचिंग इंस्टीट्यूट पिथौरागढ़, जहां हर साल सैकड़ों छात्र छात्राएं अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। 2017 से बोर्ड परीक्षाओं में शानदार रिजल्ट और प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार सफलताओं का कीर्तिमान। सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाएं। आज ही रजिस्ट्रेशन करें। सीमांत के जीआईसी सैनराठी में भूगोल और राजनीति विज्ञान विषयों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर छात्रों ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष महाविद्यालय पिथौरागढ़ मुकेश मेहता के नेतृत्व में छात्रों ने जिला शिक्षा अधिकारी से जल्द इन पदों पर प्रवक्ताओं की नियुक्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। छात्रों का कहना है कि लंबे समय से इन विषयों के शिक्षक न होने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ज्ञापन सौंपने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होते ही जीआईसी सैनराठी को प्राथमिकता दी जाएगी और नए सत्र से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। छात्रों ने प्रशासन से जल्द इस मामले में ठोस कदम उठाने की अपील की है, ताकि उनकी शिक्षा प्रभावित न हो। सेना की 7वीं कुमाऊं स्काउट द्वारा 1 अप्रैल 2025 से 5 अप्रैल 2025 तक आर्मी पोर्टर भर्ती आयोजित की जा रही है। यह भर्ती स्थायी तौर पर आयोजित होगी। भर्ती को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन और सेना द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई है। पिथौरागढ़ रेलवे स्टेशन से धारचूला तक आवागमन के लिए विशेष वाहनों की व्यवस्था की गई है, जिसमें निर्धारित किराया लिया जाएगा। वाहनों की पार्किंग आर्मी कैंप गलाती में होगी, जहां से सेना के जवान अभ्यर्थियों को पैदल ग्राउंड तक ले जाएंगे। अभ्यर्थियों के रहने के लिए जीआईसी जीजीआईसी ब्लॉक सभागार धारचूला, मिन्न केंद्र ग्वालगाड़, खेड़ा नपच्चाल खेड़ा और आर्मी रैन बसेरा को चिन्हित किया गया है। भर्ती स्थल के पास पूर्व सैनिकों द्वारा पंडाल लगाया जाएगा, जहां भोजन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा होटल व ढाबा संचालकों को भी निर्धारित दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के जनपद पिथौरागढ़ में खुल गया है पहला आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम, विण ब्लॉक निकट एपी हस्तिराहा पिथौरागढ़। यहाँ मोटापा, स्लिप डिस्क, साइटिका, डबीनस पीठ दर्द, कब्ज, फ्रोजन शोल्डर, हड्डी बढ़ना, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठियाबाद, त्वचा रोग, अनिद्रा सहित अन्य रोगों हेतु बेहतरीन थेरेपी दी जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा रोगों की जांच तथा खून की जांच के बाद सही खान-पान हेतु आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। योग गुरु द्वारा निःशुल्क योगा की सुविधा दी जाती है। श्री शिवाश्रम केंद्र में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उपलब्ध है। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।
सीमांत के बेरीनाग में आज नायब तहसीलदार आशीष रौतेला और थानाध्यक्ष महेश जोशी के नेतृत्व में सत्यापन और चेकिंग अभियान संपन्न हुआ। जांच के दौरान प्रशासन को कोई भी विदेशी नागरिक अवैध रूप से निवासरत नहीं मिला, लेकिन 2 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई जिन्होंने अपने किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया। इन पर धारा 52(3)/83 के तहत 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना जिन मकान मालिकों पर लगाया गया उनमें विपिन कुमार पुत्र गोपाल राम निवासी कल्लू खान बेरीनाग और कृपाल सिंह रौतेला पुत्र धर्म सिंह रौतेला निवासी बेरीनाग शामिल है। इसके अलावा प्रशासन ने क्षेत्र में चाइनीज मांझा की बिक्री को लेकर भी जांच अभियान चलाया, लेकिन किसी भी दुकान पर चाइनीज मांझा बेचे जाने की पुष्टि नहीं हुई। नगर के टकाना रामलीला मैदान में आज जनपद भर के कर्मचारी और शिक्षकों ने यूनिफाइड पेंशन योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सभी ने बाह पर काला फीता बांध कर नाराजगी जताई और यूपीएस का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल करने के बजाय कर्मचारियों को ठग रही है। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है, जिसका कर्मचारी जनपद भर में विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन, राजकीय शिक्षक संघ और मिनिस्ट्रियल फेडरेशन के पदाधिकारियों ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी। अगर सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो 10 अप्रैल को गैरसैंण में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। नगर में स्थित सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय से संबद्ध लक्ष्मण सिंह महर परिषद पिथौरागढ़ द्वारा आयोजित 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का समापन ग्राम पबदेव में किया गया। समापन कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, नृत्य, संगीत और नशा मुक्ति पर आधारित नाट्य प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सेवा योजना पिथौरागढ़ की जिला समन्वयक प्रोफेसर सरोज वर्मा ने शिविर में छात्र छात्राओं की सक्रिय भागीदारी और ग्रामवासियों के प्रति सेवा भाव की सराहना की। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं की। शिविर में एनएसएस के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर राकेश वर्मा, डॉक्टर भावना मासीवाल, डॉक्टर आशा गोस्वामी, ग्राम प्रधान पबदेव, ग्रामीण वासी एवं अनुसेवक नवीन सेठी, मनोज जोशी सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सेवा और भविष्य की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। पिथौरागढ़ में कनालीछीना ब्लॉक के पिपली गांव के युवाओं ने सरकार की जनहितकारी नीतियों के खिलाफ 50 किलोमीटर दूर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। वजह गांव में सरकारी शराब की दुकान का भव्य उद्घाटन। युवाओं ने सवाल उठाया कि जब गैस गोदाम, अस्पताल और स्कूलों में शिक्षकों की कमी की बात आती है तो सरकार के पास बजट नहीं होता, लेकिन जैसे ही शराब की दुकान खोलने की बात आती है सरकार के खजाने का मुंह खुल जाता है। यानी बोतल की व्यवस्था पूरी, लेकिन बिस्तर के लिए कोई बजट नहीं। गांव के लोगों ने बताया कि इंटर कॉलेज में विज्ञान के शिक्षक की मांग की गई तो कहा गया कि छात्र कम है। अस्पताल की मांग की गई तो जवाब मिला बजट नहीं है। लेकिन जैसे ही शराब की दुकान खोलने की बारी आई प्रशासन ने तेजी से परमिशन दे दी और दुकान भी खोल दी। गांव के स्कूलों के पास शराब की दुकान खोलने पर भी लोगों ने सवाल उठाए। नियम के मुताबिक शिक्षण संस्थानों के पास नशे के सामान की बिक्री पर रोक है, लेकिन शराब की दुकान को स्पेशल छूट मिल गई। आक्रोशित युवाओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि अगर शराब की दुकान बंद नहीं हुई तो अन्न त्याग आंदोलन शुरू किया जाएगा। यानी सरकार जब तक नशा मुक्ति अभियान चलाएगी तब तक जनता शराब मुक्ति अभियान के लिए भूखी बैठेगी। अब देखना यह है कि प्रशासन जनता की बात सुनता है या फिर एक बोतल के बदले एक वोट की नीति पर चलता है। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी और मेयर कल्पना देवलाल ने आज पिथौरागढ़ स्थित जिला पुस्तकालय और सूचना कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने लाइब्रेरी में रखी पुस्तकों और भवन की स्थिति की जानकारी ली और मरम्मत के लिए जरूरी निर्देश दिए। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों से बातचीत की और उनकी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने लक्ष्मण सिंह महर राजकीय महाविद्यालय के पास निर्माणाधीन चिल्ड्रन पार्क का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता पर जोर देते हुए अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की हिदायत दी।